नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रही है, नौकरी में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, सफलता व प्रगति के बारे में जानना चाहती हैं और ईश्वर की बड़ी भक्ति है इनमें। ईश्वर की बहुत बड़ी भक्तिनी है ये और बहुत ही ईमानदारी पूर्वक ईश्वर की भक्ति करती हैं, बहुत ही शालीनता पूर्वक ईश्वर की भक्ति करती हैं। तो आगे जीवन के लिए भी कंसर्न है इनको, आगे जीवन के लिए भी इनको जानना है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा और ईश्वर ने जो इनको भक्त अपना बनाया है तो दर्शन भी इनको देते हैं, इनका ऐसा कहना है। तो डेफिनेटली आप अगर सही मायने में भक्ति करते हैं तो एक प्रारूप होता है जो आपको महसूस कराता है कि ईश्वर आपके साथ है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बस आगे कुछ पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, वो कब तक चलेगी और कब इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कब इनके कर्मों का इनको फल मिलेगा, ये इनको महत्वपूर्ण रूप से जानना है। बाद बाकी जो भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उस महत्वपूर्ण विषय पर विचार कराना है। तो देखिए, दो बातों को हम साझा करना चाहेंगे। अगर आप ईश्वर की भक्त हैं, ईश्वर की भक्तनी हैं, तो आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। अगर आपके दिल में मन में भगवान वसते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई तनाव नहीं है। और भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रारूप में आपको दर्शन जरूर देते हैं, चाहे वो इंसान के रूप में हो या किसी साधु महात्मा के रूप में हो या फिर किसी पशु पक्षी के रूप में हो। और कभी कभार आपके समक्ष भी ईश्वर की एक प्रतिमा सी आ जाती है और वो आपसे कुछ बात भी करते, कुछ आपको सलाह भी देते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ईश्वर से उनकी बातें होती है या ईश्वर उनको किसी प्रारूप में दर्शन देते हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर। अगर कोई व्यक्ति आपको इस कथन के लिए या फिर ये जो कथन आप किसी के समक्ष कहती लोग आपको पागल समझते, तो वो बेवकूफ़ है। ऐसा कुछ नहीं होता। भक्ति में शक्ति है और एक सही भक्ति ही जानेगा सही फल को, एक सही भक्ति ही जानेगा अपने गुरु को। तो डेफिनेटली उस भक्त को ईश्वर, जो भी ईश्वर के भक्त हैं, उनको ज़रूर दर्शन देंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो जो व्यक्ति हंसते हैं मतलब वो भक्त नहीं है, वो तिरस्कार करते हैं, तो उसके बात का आपको माइंड नहीं करना। ये कुछ प्रश्न इनके ऐसे भी थे, गुरुजी बहुत लोग मेरे पर ऐसा कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप बात करती हैं तो ऐसा कुछ गलत है। ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं पामस्ट्री में आपके हाथ पर जो इस चीज़ का परिचय कराते हैं कि किस भक्त को ईश्वर दर्शन देंगे या फिर कौन भक्त ईश्वर से तन मन धन से जुड़ा होता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मेरी बात को समझिएगा। अब जो ताकत आप देख नहीं सकते, जो एनर्जी आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किसी प्रारूप में आपको दर्शन भी देगा। और जहाँ विश्वास है वहाँ तो हर चीज़ संभव है। तो यहाँ पर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ईश्वर के खुद कथनानुसार वो कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन तन और धन से मेरा सेवा करेंगे, मेरे लिए खड़े रहेंगे, तो हम आपके लिए खड़े रहेंगे। तो आइए देखते हैं। तो रिंग ऑफ सोलेमन एक बहुत महत्वपूर्ण साइन होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। बृहस्पति पर बनी हुई इस प्रकार की आकृति, जिसको हम रिंग ऑफ सोलेमन के रूप से जानते हैं, समझते हैं, ये जातक को बहुत ही अच्छी वाइब्स प्रदान करती है, बहुत ही अच्छी भक्ति प्रदान करती है, बहुत ही अच्छी शक्ति प्रदान करती है ईश्वर से जुड़ाव करने हेतु, ईश्वर से जुड़ने हेतु। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशंस, योग व चिन्ह माने जाते हैं। इस केस में जातक को ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है, ईश्वर इनके लिए खड़े रहते हैं, ईश्वर इनका सम्मान करते हैं। ये रियलिटी है, ये बहुत बड़ा सच है। बिल्कुल दर्शन दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस समझ का फेर है, समझना है कि ये इन्होंने, ईश्वर ने आपको दर्शन दिया है। अब इसके बाद और पॉजिटिविटी हम देख ले तो ये 36 वर्ष के बाद आपका लगभग ये 34 के बाद आपके जीवन में भाग्योदय हुआ है, नो डाउट। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, यहाँ पर भी एक त्रिशूल नुमा आकृति और आगे भी कुछ जीवन के अंतिम समय तक भाग्योदय के योग बने हैं। मतलब भाग्य रेखा एकदम बहुत ज़्यादा ही शानदार रूप से, बहुत गजब की है भाग्य रेखा। इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको धनवान बनाती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा या वसूली रेखा आपको एक अच्छे प्रोफेशन को दर्शाती है, जीवन उन्नति से भरा रहता है।
और जीवन रेखा भी आपकी काफ़ी शानदार है, कुछ प्रगति की रेखा है जो इस केस में ग्रोथ होता है लाइफ में। इस केस में डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, डेफिनेटली आपको सफलता देखने को मिलती है। आगे अगर मैं देखूं तो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव रहा है, मतलब स्ट्रगल किया है, काफ़ी संघर्षों के बाद आप जीवन पर आगे बढ़े हैं, काफ़ी संघर्षों के बाद आपने जीवन में प्रगति व सफलता को इंडिकेट किया है। संघर्ष आपके जीवन पर रहे हैं, संघर्ष को लेके जीवन पर परेशानियां व तनाव आपको देखने को मिली है। ये किसी न किसी प्रकार से संघर्षों को बताता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में अगर भाग्य रेखा का अभाव हो तो इन लोगों को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये रियलिटी है, ये सच है, इस बात को आपको दिमाग में लेके चलना है। ये एक परेशानियां व तनाव को ज़रूर इंडिकेट करता है। इसके बाद अगर हम देख लें तो और नेगेटिविटी, बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है तो ये इंडिकेट करता है जातक के जीवन में परेशानी। बृहस्पति गड़बड़ है, ये जातक के जीवन में पारिवारिक रूप से समस्याओं को बताता है। इसके लिए डेफिनेटली आपको उपाय मिल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए हम आप जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर करेंगे और क्या चीज़ें हैं। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। और ये नेगेटिविटी मतलब शुरुआती दौर से एजुकेशन में आप अच्छी रही हैं, नो डाउट। ये कुछ प्रगति के लेखा, मतलब 21 वर्ष में इंडिपेंडेंट हो गई हैं, काम में आ चुकी हैं। ग्रोथ 23-24 के बाद मिला है। कुछ परेशानियां भी रही हैं। एक बहुत बड़ा ग्रोथ आपके लाइफ में 32 वर्ष की आयु से मिला होगा। परस्पर नौकरी में चेंजेस वगैरह रहे हैं। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक और प्रगति की रेखा, लगभग 36 से 37 वर्ष की आयु के आसपास एक ग्रोथ था। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक और ग्रोथ के योग थे लगभग 40 में, एक लगभग आपके 45 में ग्रोथ के योग बने थे। इस केस में भी ग्रोथ होता है। अगर आगे मैं बात कर लूँ तो आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है। मंगल रेखा बहुत शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा आपको बचाव कराती है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। शुक्र पर मनी मैनेजमेंट की रेखा है, पैसा आता है, शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़ा बहुत टेंशन्स का लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बाकी शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है। और गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यवाकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाने तो महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ये टिंड की अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रही है, छोटा है। तो जब बुध फिंगर छोटा और डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाद बाकी ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती है। माइंड रेखा अच्छे, दिमाग के तेज है। सामान्य भावुकता, आगे के भी विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करना, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, भाग्य का साथ मिलेगा। और यहाँ पर से भी ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से थोड़ी गड़बड़ थी तो भाग्य का साथ कम मिला होगा। बाकी बुध रेखा में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, मतलब थोड़ा बहुत पैसे का दिक्कत कभी कभार हो जाता है, मतलब थोड़ा बचाने में दिक्कत होता है। बाद बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक गजब की ये सूर्य रेखा, त्रिशूलनुमा आकृति, तो ईश्वर की शक्ति तो है आपके साथ, ईश्वर की शक्ति है, आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगी। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मट के लिए अच्छी, तो बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। गजब का चंद्रमा है, यहाँ पर कुछ यात्राओं के योग बने हैं। इस केस में जीवन पर यात्राएं बनी रहती हैं, सुखद यात्राएं बनी रहती हैं, बड़ी यात्राएं होती हैं, नो डाउट। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने देख लिया, अच्छी हथेली है, पॉजिटिव हथेली है, जीवन पर सफलता ही मिलती है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करें, शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।